साधना, दिल में हरा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। ईश पिता की आराधना, उसकी आराधना, उसकी आराधना। ओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना, दिल में सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 63 में दाऊद बड़े ही प्यार से कहता है, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, दाऊद की तरह आग्रह के साथ प्रभु के सामने उपस्थित होकर जो वचन वह प्रभु के सामने निरंतर दोहराता है कि प्रभु मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। आइए आज उस प्यासी आत्मा को जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामने जो संजीवन जल का स्रोत है उसके सामने लेकर उपस्थित हो जाएं, उसकी स्तुति आराधना करते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, वह सबसे सुंदर और महान ईश्वर है, वह अवर्णित है, जिसका कोई वर्णन नहीं, जिसकी कोई उपासना नहीं। मेरा प्रभु वह महान प्रभु है, आपका प्रभु वह महान प्रभु है। हमारे जीवन में कई चीजें हैं जिन्हें हम प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि हमारा घर परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा पति पत्नी, हमारी धन दौलत या हमारी नौकरी। लेकिन प्रिय विश्वासियों, 10 आज्ञाओं में से सबसे पहली आज्ञा प्रभु ने हमें प्रदान की, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरी स्तुति आराधना करना, मुझे छोड़ और किसी की नहीं। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन का सबसे पहला मकसद यही है कि हम जान जाए कि हमारा पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि स्वयं वह महान प्रभु है जिसने हमारी सृष्टि की है, जिसने अपने स्वरूप में हमें रचा है और जो अपनी योजनाओं को हमें पूरा करता है और जिसकी योजनाएं पूरा करने के लिए हम इस दुनिया में भेजे गए हैं। आइए प्रिय विश्वासियों, आज अपने आप को प्रभु के सामने उपस्थित कर दे, इस क्षण के लिए आभारी हृदय से उसे धन्यवाद दे और उसकी स्तुति आराधना करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी महिमा करे। आइए प्रिय विश्वासियों, मिलकर सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी गहराई से, सारी सच्चाई से, संपूर्ण हृदय से उसे स्तुति आराधना देते हुए इस सुंदर गीत द्वारा उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। यीशु, तू अवर्णित तू अवर्णित है प्रभु, तू सुंदर है प्रभु, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आइए प्रिय विश्वासियों, हृदय को खोलते हुए अपने शब्दों द्वारा उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन का सबसे पहला मकसद यही है कि हमारे द्वारा उस ईश्वर की महिमा हो, उस ईश्वर की स्तुति हो जिसने हमें रचा, माता के गर्भ में हमें गढ़ा और हमारे अंदर अपनी प्राणवायु फूंक दी है। आइए प्रिय विश्वासियों, आज अपने शब्दों द्वारा अपने हाथों को ऊपर उठाकर पूर्ण समर्पण के साथ उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 ईश्वरीय आराधना 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 आराधना। प्रिय विश्वासियों, प्रभु आज आपको सामर्थ्य प्रदान करता है कि आपके मुख से उसकी स्तुति हो, आपके मुख से उसकी आराधना हो। इसीलिए अपने आप को रोके नहीं, बल्कि उसकी स्तुति आराधना में अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया 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 ईश्वरीय आराधना 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 आराधना। प्रिय विश्वासियों, वचन बड़े ही सुंदर ढंग से कहता है, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता। हालेलुया हालेलुया। निरे मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज अपना पूर्ण विश्वास किसी और चीज पर नहीं, इस संसारिक वस्तुओं पर नहीं, संसार की चीजों पर नहीं, अपने अपनों पर नहीं, अपने गैरों पर नहीं, पूर्ण विश्वास प्रभु यीशु को समर्पित कीजिए, क्योंकि वहीं आपके विश्वास की पूर्णता आपको प्राप्त होती है। उसी ईश्वर के नाम से, उस एकमात्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से सारी आशीषें और सारी कृपाएं आपको मिल जाती है। आइए उस नाम की स्तुति करें, जो नाम निराशाओं में आपको आशा प्रदान करता है, जो नाम आपकी खामोशियों को, आपकी कमजोरियों को, आपकी दुखों को समझता है, जानता है, परखता है, देखता है। वो नाम, वो यीशु मसीह का नाम जो दिन रात आपके साथ रहता है। प्रिय विश्वासियों, वचन आज आपके लिए कहता है कि मैं दुखियों से दूर नहीं, प्रभु दुखियों से दूर नहीं। वचन कहता है, मेरी विपत्तियों का वर्णन और मेरी आंसुओं का लेखा तेरे पास है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, विश्वास करें, आपकी विपत्तियों का विवरण, आपके आंसुओं का लेखा और किसी के पास नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पास है। वह कहता है, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, मैंने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए इसी विश्वास के साथ संपूर्ण हृदय से उसे महिमा देते हुए इस गीत को गाएं। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। यस लॉर्ड। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। यस तू लॉर्ड। अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, आमीन। यस लॉर्ड। तेरी हर पल महिमा मेरे हो। जीवन से, मेरी आत्मा की गहराई से प्रभु जी, मेरे शब्दों द्वारा प्रभु जी, मेरी ऊर्जा द्वारा प्रभु जी, मेरे द्वारा प्रभु तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा, तेरी आराधना निरंतर सदा सर्वदा होती रहे प्रभु जी। मेरे जीवन का सबसे पहला मकसद है प्रभु कि मेरे जीवन से तेरी स्तुति
सकती हो प्रभु जी। उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है प्रभु जी। मेरे जीवन का मकसद पूर्ण नहीं हो सकता प्रभु जी, जब तक मैं तुझे स्तुति नहीं दूंगा, जब तक मैं तुझे आराधना नहीं दूंगा। प्रभु आज अपने जीवन के सारे कार्यों को एक तरफ रखते हुए, सारी चिंताओं को भूलते हुए प्रभु जी, सारी बीमारियों को तेरे सामने रखते हुए तेरी स्तुति करती हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी जय जयकार करता हूँ प्रभु जी। हाँ यीशु, तेरा वचन कहता है स्वर्ग में मेरा कौन है और मैं पृथ्वी पर तेरे बिना और कुछ नहीं चाहता प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं इस पृथ्वी पर तेरे नाम के सिवा और कुछ नहीं मांगता हूँ प्रभु जी। यस लॉर्ड जीसस, तेरे नाम का सामर्थ्य मेरे जीवन में परिपूर्ण होने पाए, मेरे जीवन द्वारा तुझे स्तुति सदा सर्वदा मिलने पाए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जितने भी बंद होठ है प्रभु जी, जितने भी रुके हुए शब्द हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए प्रभु। तेरे नाम की महिमा चारों ओर फैलते रहे प्रभु जी। जैसे स्वर्ग में तेरी महिमा परिपूर्ण होती है प्रभु, वैसे इस पृथ्वी पर भी, इस पृथ्वी के चारों कोने में प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु। तेरे नाम पे घुटने टेकने पाए, तेरे नाम पे सभी हाथ उठने पाए यीशु, तेरे नाम से सारे शब्द खुलने पाए प्रभु जी, तेरे नाम से सारे बंधन टूटने पाए यीशु। विश्वास के साथ मांगते हैं यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, आमीन। तेरी हर पल महिमा धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 28 से 31 तक। तब पेतरुस ने यह कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे एक कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में 100 गुना न पाए घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में आनंद जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि पेतरुस अन्य 11 शिष्यों की ओर से यीशु से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, देखिए हमने सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? और प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए जो कुछ भी त्यागा है, उन्हें 100 गुना मिलेगा इस लोक में, और अत्याचार और मृत्यु के बाद आनंद जीवन। तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों को यह देखना चाहिए, हम यीशु के अनुयायी क्यों बन गए।
क्या हम एक क्रिस्तीय परिवार में हमारा जन्म हुआ इसलिए हम ईसाई हैं, या कुछ फायदे के लिए हम यीशु के पीछे हैं, या हम आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए यीशु को स्वीकार किया है। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 19 में कि अगर यीशु में हमारा विश्वास केवल इस जीवन के लिए है तो हमारी दशा जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं उनसे भी दयनीय है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सर्वप्रथम यीशु में आनंद जीवन पाने के लिए विश्वास करना है, कुछ चंगाई के लिए नहीं, कुछ छुटकारा के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि यीशु में विश्वास करने का हमारा मुख्य कारण यह होना चाहिए कि यीशु ही हमें आनंद जीवन दे सकते हैं। यीशु ने कई बार यह जिक्र किया है कि मेरी आज्ञाओं पर चलने वालों को आनंद जीवन मिलेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 51, और यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 54-55 वहां पर कहा, जो मेरा शरीर ग्रहण करता है, रक्त पीता है, वे कभी नहीं मरेगा, मैं अंतिम दिन उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। और यूहन्ना के सुसमाचार 11:25, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा, मरने पर भी जीवित रहेगा। जो मुझ में निवास करता है और मुझ में विश्वास करता है उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। इसी प्रकार वचन में हम सुनते हैं, और यीशु मसीह न केवल वादा किया है बल्कि इस वादे के अनुसार यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित करते हुए पुनरुत्थान किया। उनके पुनरुत्थान के द्वारा हमें ये आशा मिली है, हाँ, कि हमें भी आनंद जीवन मिलेगा। अगर हमें वह आनंद जीवन मिलना है तो हमें यीशु के लिए, यीशु के सुसमाचार के लिए सिर्फ जीना चाहिए। जो भी यीशु मसीह हमसे त्यागने के लिए आग्रह करते हैं वह सब कुछ हम त्यागे। जब त्यागने की, छोड़ने की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं केवल पापमय जीवन त्यागना है। नहीं, केवल पापमय जीवन नहीं, बल्कि जो अच्छे अच्छे कार्य भी हम लोग को त्यागना होगा, छोड़ना होगा, अगर यीशु हमसे ये आग्रह करते हैं तो। उदाहरण के लिए पेत्रोस एक अच्छा काम कर रहा था, मच्छी पकड़ना, ये बुरा काम नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा वो काम छोड़ दो। ठीक इस प्रकार आपके अंतरतम में यीशु कहेंगे एक काम छोड़ दो, फलाना काम छोड़ दो, और मेरे सुसमाचार के लिए ज्यादा समय दे दो और पूरे लगन के साथ इसमें जुड़ जाओ, क्योंकि यीशु का काम बहुत बड़ा काम है। आत्माओं को बचाना, सुसमाचार को फैलाना, स्वर्ग राज्य को फैलाना। क्योंकि लूकास के सुसमाचार 10:2 में कहते हैं फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, और इसलिए वह फसल आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु आपसे जो आग्रह करते हैं वे सबके सब हम छोड़े, त्यागे, और सिर्फ यीशु की महिमा के लिए, सुसमाचार के फैलाव के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए हम हमारा पूरा जीवन समर्पित करें। हाँ,
यीशु ने कहा अत्याचार होगा। यीशु के नाम पर इस दुनिया में जीवन बिताने से अत्याचार होगा, लेकिन अत्याचार सहने के लिए यीशु मसीह में पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। अत्याचार सहते हुए ही संतगण प्रेरितगण सब ने जीवन बिताया है और आज वे सब आनंद जीवन में आनंद भोग रहे हैं। तो उस आनंद जीवन के लिए यीशु हम लोग को बुला रहे हैं। हम उस बुलाहट को स्वीकारें, अपने जीवन यीशु के लिए, यीशु के सुसमाचार के लिए समर्पित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ प्रभु, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्यारे प्रभु, तेरी पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हुए जपते हैं प्रभु, क्योंकि इस संसार में कोई नाम हमें मुक्ति प्रदान करेगा, वो नाम है केवल और केवल यीशु नाम। आकाश के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं है जिससे हमें मुक्ति प्राप्त हो। प्रभु, उस नाम पर भरोसा रखते हुए, तेरे पवित्र नाम को जपते हुए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी पवित्र वचन कहता है मत्ती अध्याय 11 वचन संख्या 28 से, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, इसी विश्राम पाने के लिए हम तरसते हुए आपसे निवेदन करते हैं, उस रोगियों की तरह जो आपके चरणों में गिरते हुए विश्वास के साथ आपसे दुआ करते थे, आपका नाम पुकारते हुए आपसे निवेदन करते हैं, उसी तरह आज हम आप पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करते हैं। गुरमन सिंह के लिए को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, उसके परिवार को भी समर्पित करते हैं प्रभु, के जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं यीशु के नाम में दूर हो। हर एक आशीष से भर दे, हर एक वरदान से भर दे, ताकि वो आपका नाम को पहचान पाए, उसके परिवार आपके नाम को पहचान पाए और आप ही महान ईश्वर है जान पाए और आपकी महिमा कर पाए। ऐसा आशीष दीजिए प्रभु। मॉरियस को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। मॉरियस के जैसे जितने भी अंधकार में डूब गए हैं, पाप में डूबे हुए हैं, अपने परिवार से दूर हो गए हैं और अंधकार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, अपने शक्ति से नहीं बल्कि आपकी शक्ति से ही हो पाता है प्रभु, उन सबों को आशीष से भर दीजिए प्रभु। मोनिका को समर्पित करते हैं प्रभु, जो अभी कनाडा में है, जो अपने अच्छे नौकरी की तलाश में है और वहाँ पे सेटल्ड होना चाहता है, उसे आशीष से भर दे, उसको पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। जितने भी लोग कर्ज से दबे हुए हैं, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दबे हुए, उन सबों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ प्रभु। उन सबों को तेरी आशीष से भर दे, उन सबों को तेरी महिमा का कारण बनने दे, जो कुछ भी आवश्यकता है उन सबों को परिपूर्ण होने दे प्रभु। रेनिता को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, उसके फैमिली में जो कुछ भी समस्या है यीशु के नाम में दूर हो। उन सभी प्रार्थनाओं को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके पास जितने भी अंधे आए हैं प्रभु, उन सबों को तूने स्पर्श किया और चंगाई दिया। उसी तरह गुजा को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ प्रभु, उनकी आंखों में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में वो चंगाई हो पाए और आपकी महिमा हो पाए, इसलिए धन्यवाद देते हम आपको, स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, hallelujah. Thank you, Father Almighty. We glorify you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। प्यारे प्रभु, प्रेरित चरित्र में अगर हम पढ़ेंगे, आपने पवित्र वचन में कहा प्रेरित चरित्र के पुस्तक से कि जब पेतरुस और योहन मंदिर की ओर जा रहे थे, तब प्रभु एक लंगड़ा उसकी ओर देखा और कुछ मांगने की आशा में हाथ बढ़ाया। तब पेतरुस ने कहा, हमारे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, पर जो कुछ है हम आपको देंगे। यीशु के नाम में आप खड़े हो जाओ। उसी क्षण आपके नाम से चंगाई मिली। प्रभु धन्यवाद देते हुए उसी अधिकार के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, विनय तिग्गा को समर्पित करते हुए, तेलिसियस तिग्गा को समर्पित करते हुए, उनके शारीरिक मानसिक आत्मिक रोगों को यीशु के नाम में चंगाई कर दे प्रभु। प्रभु अनेक पैरालिटिक लोगों के पास आप गए और यीशु आप हाथ बढ़ाकर स्पर्श किया और आपके वचन के द्वारा आप उनको छू के चंगाई दिया। उसी तरह आज हम आपको चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। वाल्टर खाका को, सेनापति मुर्मू को, जो अभी पैरालिटिक रोग में पड़े हुए हैं प्रभु, यीशु आपके नाम में चंगाई है। यीशु इसी समय उनको स्पर्श करके उनको चंगाई दीजिए। राफेल जेना जो घुटने की दर्द से पीड़ित है प्रभु बहुत दिनों से, उनको भी स्पर्श करिए और चंगाई दीजिए। माइकल पानी और अपराजिता को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उनके घर नहीं है, उनके परिवार में बहुत सारे समस्याएं हैं, इधर उधर वो भटकते हैं। माइकल और अपराजिता के जैसे हजारों लोग जिसके घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं, उन सबों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। उन लोगों को आशीष दे, उनकी सारे आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। ज़ेकारिया को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उनका परिवार टूट गया है प्रभु, उसकी पत्नी उनसे दूर हो गया है, उसे आशीष दे ताकि वे फिर से जुड़ पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु आपने जिसको जोड़ा है उसे कोई भी अलग ना कर पाए। और जितने भी लोग दुख में, कष्ट में, दर्द में, पीड़ा में, उन सबों को समर्पित करते हैं। सुनील कुमार को भी समर्पित करते हैं प्रभु। उनकी सारे मनोकामनाओं को पूरा कर, उनके शारीरिक मानसिक रोगों से चंगाई दे। और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आत्मदर्शन को जितने भी लोग आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हेल्प कर रहे हैं, हमारे बेनिफिक्टर्सों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उसके जीवन में जो कुछ भी समस्या है यीशु के नाम से दूर कीजिए। उन सबों को आशीष से भर दीजिए, उन सबों को तेरे प्रेम से भर दीजिए, ताकि वे लोग संपूर्ण रूप से आपकी महिमा का कारण बन पाए। और जितने भी लोग आज इस समय आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु, हमारे आत्मदर्शन के इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु, परिवार के समस्या हो, दुख हो, कष्ट हो, सब यीशु के नाम में दूर हो, उन सबों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए और उन सबों का सारे परेशानियों को दूर कर दीजिए, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, फाइनेंशियल हो, सब कुछ यीशु के नाम में समर्पित करते हुए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, हालेलुया,
यीशु